शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की करेंगे, जिसमें अमेरिका ने अब एंट्री मार दी है और अमेरिका ने अब इजराइल का साथ दिया है। ईरान पर हमला किया गया है। तो बता दें कि बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका भी अब इजराइल ईरान युद्ध में आ गया है। अमेरिका ने रात 2:30 बजे ईरान पर बड़ा अटैक किया है। 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है, जिनमें फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट शामिल है। जिसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया को संबोधित किया और ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। अभी कई टारगेट बचे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दूसरे टारगेट को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने इस अटैक को लेकर अमेरिकी सेना की भी तारीफ की है। तो ये 3 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए नतांज परमाणु ठिकाने पर अटैक अमेरिका ने किया है। फोर्डो परमाणु ठिकाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अटैक किया गया है और चारों तरफ आपका धुएं का गुब्बार दिख रहा होगा, आग जलती हुई दिखाई दे रही होगी। इस्फहान परमाणु ठिकाने की भी तस्वीर देखिए, जहां पर यह अटैक किया गया है और माना जा रहा है कि इजराइल थोड़ा कमजोर पड़ रहा था इन एटमी जगहों पर हमला करने के लिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं जहां अमेरिका है इस तरीके से घातक हमला कर सकता था। और अमेरिका की तरफ से अब लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का साथ देता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि युद्ध को विस्तार दे, लेकिन इस तरीके से ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम अंतिम समय में फैसला ले सकते हैं और जल्द फैसला ले सकते हैं। तो अब देखिए जो रुख है अमेरिका का वो स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से इन एटमी जो जगह है वहां पर हमला किया गया है। अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने जहां पर मिसाइलें दागी गई है और कह सकते हैं कि जो अमेरिका का सिस्टम है, सैन्य शक्ति है, उसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, ट्रंप ने किया है और कई जगहों पर नेस्तनाबूद ईरान को किया गया है। तो ईरान की तरफ से भी, खामनेई की तरफ से भी लगातार ये पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरीके से आसमान की तस्वीरें सामने आई है और ये धू धू कर चलता हुआ ये परमाणु जो स्थल है वो दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका ने हमला किया है। अब ईरान की तरफ से भी बदला लेने की बात कही जा रही है। तो अब खामेनेई वर्सेस ट्रंप की ये लड़ाई हो गई है, क्योंकि अब इस इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका भी उतर चुका है। तो ईरान ने भी ऐलान किया है कि अंजाम भीषण होगा, लेकिन सभी जानते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, अपनी सैन्य शक्तियों के लिए जाना जाता है और ऐसे में जो एटमी स्थल है उसको लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस अटैक से जुड़ी हुई, जहां पर अब अमेरिका की एंट्री इस में हो चुकी है। तो देखिए ईरान के जो एटमी साइट्स है वहां पर अमेरिका की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं और इस हमले के बाद से तो इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए भी लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है और जो भारतीय राजदूत है वो काम कर रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इजराइल से बस के जरिए भारतीयों को जॉर्डन के रास्ते भारत लाने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। देखिए इस तरीके की खबर आई थी अभी कि जो प्रोग्राम था इवैक्यूएशन का, जो भारतीय नागरिक हैं उनका शायद इवैक्यूएशन नहीं होगा, जिस तरीके से यूएस ने ईरान पे अटैक किए थे। लेकिन वो खबर सही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय नागरिक हैं जो यहाँ पे इसराइल में हैं और ये अब वापस भारत लौट रहे हैं वाया जॉर्डन के रास्ते से, जिस तरीके से हम भी जॉर्डन के रास्ते से आए और ये भी वहाँ जाएंगे। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, आप वापस जा रहे हैं तो क्या लग रहा था यहाँ पे, आपको सेफ नहीं लग रहा था? नो, वी आर कम्प्लीटली सेफ और हमें काफ़ी अच्छा लगा। द इंडियन एम्बेसी ने हमको असिस्ट किया एंड दे रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड वी गॉट द ईमेल एंड ऑल द हेल्प गिवन टू अस बाय द इंडियन एम्बेसी एंड द कोऑर्डिनेशन वाज वेरी गुड। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से इन्हें काफी हेल्प की गई है और इंडियन एम्बेसी इंश्योर कर रही है कि ये सेफली रिटर्न हो भारत। और आप बताएं कि आप वापस जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे कहाँ थे और किन हालात में वापस जा रहे हैं? हम अभी रामतगंज सिटी में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमको ऑर्गेनाइज सब फ्लाइट किया वाया जॉर्डन से, तो हम सेफली वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी कितने लोग हैं? काफी सारे हैं यहाँ पे। हमारे डायमंड बुर्ज के करीबन 50 लोग हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि अभी एम्बेसी की तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए, अच्छी बसेस प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको सेफली जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। आप और देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के लिए बधाई दी है और जाहिर सी बात है कि अब इजराइल भी मजबूत हो रहा है क्योंकि उसे अमेरिका का साथ मिल गया है। और ऐसे में ईरान के एटमी साइट्स को नेस्तनाबूद करने पर इजरायली राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. और देखिए, अब आपको ईरान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अमेरिका ने ये बड़ा हमला किया और वहां पर जो एटमी ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद किया गया है, जिसकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। और ऐसे में दोनों तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इजराइल को मजबूती दी है इस इजराइल ईरान युद्ध में। और ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां ये 3 तस्वीरें ईरान के परमाणु ठिकानों की है जिनको अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो ये 2 तस्वीरें और ये जो एटमी ठिकाने हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं और ऐसे में बहुत कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ती है। उपकरण काफी एडवांस होने चाहिए जो अंदर तक मारक क्षमता रखते हैं और ये शक्ति, ये सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है और अमेरिका ने इसी बमों का, मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, लगातार ईरान की तबाही की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे अमेरिका अब इस युद्ध में एंट्री कर चुका है और कई जो एटमी जगह है उसको निशाना बनाया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए ईरान इजराइल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहरा मच गया है। तो तस्वीर देखिए, यूएस ने ईरान पर बड़ा हमला किया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की तस्वीर देखिए, 3 न्यूक्लियर साइट पर यह अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया। B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। नताज हो, इस्फहान हो और ये एटमी केंद्र जिसको अब तबाह किया जा चुका है। और देखिए, अमेरिका के इस हमले के बाद से अब ईरान ने भी पलटवार किया है और ईरान ने इजराइल पर हमले करने का दावा किया है और ईरान का यह मानना है कि इजराइल को उसने काफी नुकसान पहुंचाया है। तो ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है और इजराइल ने ईरान के हमले की पुष्टि भी कर दी है। ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई है। तो देखिए, ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में वो इजराइल को निशाना बना रहा है और ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल ने बाकायदा हमले की पुष्टि भी कर दी है कि नुकसान उसको पहुंचा है। और बता दें कि इस वजह से इजराइल के भी जो कई इलाके हैं वहां पर कोहरा मचा हुआ है। और देखिए, इजराइल के तेल अवीव की अगर बात करें तो यहां भी अब सायरन है वो बजाया जा रहा है। लोगों को अलर्ट पर रखा गया और खास करके सिविलियंस की सुरक्षा कैसे की जाए इसको लेकर के जो इजरायली सरकार है वो लगातार काम कर रही है। तेल अवीव में ईरान के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल के तेल अवीव में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। नागरिकों से शेल्टर में जाने की अपील IDF की तरफ से की जा रही है। तो कोशिश है कि जाए कैसे वहां के सिविलियंस की जान बचाई जाए, क्योंकि युद्ध की शुरुआत जो हुई थी अब ईरान भी पीछे नहीं है और वो भी लगातार पलटवार कर रहा है।
और देखिए, ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी, खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमले की धमकी दी है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। तो बड़ी खबर, जहां ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है, खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को यह धमकी दी है। तो अमेरिका के हमले के बाद से ईरान की रणनीति क्या होगी, और इजराइल की अगर बात करें तो वहां से ग्राउंड रिपोर्टर्स भी हमारे वहां पर मौजूद हैं, और ये थर्ड वर्ल्ड वार की संकेत तो नहीं है। इजराइल से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके से अटैक किया यूएस ने, और ये कहा जा सकता है कि अब पूरा इसराइल अलर्ट पे है, या इवन पूरा मिडल ईस्ट या जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका की बेसिस हैं यहाँ पे उनको अलर्ट पे कर दिया गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने थे, क्योंकि पहले इसराइल ने जब 12 और 13 की रात को अटैक किए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इसराइल की तरफ से ज़्यादा चोट, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि आयरन डोम जो है वो पहले काम ठीक कर रहा था। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया ईरान ने, उससे दहल उठा। चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, और भी कई इलाकों पे अटैक्स किए गए। अब चूंकि यूएस ने अटैक कर दिया है, अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से किस तरीके की रिटाइलेशन होगी। अगर हल्की सी रिटाइलेशन होगी तो शायद यूएस फिर से इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर ज़बरदस्त अटैक किया ईरान ने इसराइल पर या अमेरिका की बेसिस पे, तो शायद अमेरिका फिर से वॉर में आ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकता है। और देखना होगा कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रशिया है, चाइना है, या बाकी दीगर कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रुख रहेगा। अगर वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वार को। जिस तरीके से दुनिया के कई इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शायद यहाँ से ही थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे हालांकि हालात नॉर्मल तो नहीं कह सकते हैं, पुरतनाव है यहाँ पे, टेल अवीव हो या पूरा इसराइल हो, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट पे रख दिया गया और सारे लोग अलर्ट पे हैं। और यहाँ पे वार्निंग हर किसी को दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जो ही सायरन होगी तो फौरन बंकर्स में आ जाइए, ताकि अपनी वो जान बचा सकें। क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया ईरान ने बार बार, उससे ये तो साबित हुआ कि आयरन डोम को इवेड किया जा सकता है, या एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकता है लोगों को। इसलिए लोगों को ट्रेंड किया जाए कि वो कैसे बचें, और उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं, या कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं और लोगों को टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं। और आइए बिहार झारखंड की खबरें अब आपको दिखाते हैं। खबर नवादा से है, बड़ी खबर है, जहां एक बुजुर्ग महिला की पीट करके हत्या कर दी गई है। डायन बिसाही का उसके ऊपर आरोप लगा और इसी आरोप को लेकर के उसकी पिटाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। डायन बिसाही के आरोप में हत्या की बात कही जा रही है। परिवार के ही कुछ महिलाओं पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ही पिटाई की, डायन बिसाही का आरोप लगाया। प्राथमिकी दर्ज कर अब मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। रजौली थाना क्षेत्र के गंगटा गांव की घटना सामने आई है, जहां बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या हुई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। डायन बिसाही का आरोप इस महिला पर था। अब बात मौसम की कर लेते हैं, और राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहां पर बारिश हो रही है और बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऐसे में मौसम सुहाना बना हुआ है, लोगों को भीषण गर्मी से, तपती गर्मी से राहत मिल रही है। तो देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि बिहार के कई जो जिले हैं वहां पर अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति मजबूत है। 27 जून तक अलग अलग क्षेत्र में बादल के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटे में पटना समेत राज्य के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 8 जिलों में ठनका के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में मानसून अपने पूरे रफ्तार में है और यही कारण है कि राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी हिस्सा झमाझम बारिश हो रही है। अगर शनिवार की ही हम बात कर ले तो शनिवार को सीतामढ़ी और शिवहर जिले को छोड़कर समूचे राज्य में बारिश हुई है। राजधानी पटना में भी झमाझम बारिश का नजारा देखने को मिला। इस दौरान जमुई जिले में भारी बारिश का दौर देखा गया।
अरवल में भी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। अरवल में हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। आज यानी रविवार को लेकर मौसम विभाग ने राज्य भर में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 3-4 दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। बारिश का दौर शुरू होने से बिहार के लोगों को निश्चित तौर पर गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को राज्य का सबसे अधिकतम तापमान गोपालगंज और विक्रमगंज में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दरभंगा का दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर शनिवार को राजधानी में जो बारिश हुई उसकी अगर बात कर लें तो मौसम विभाग के माने तो राजधानी में 8.6 मिलीमीटर पानी जो है वो हुआ है। पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हालांकि आज तस्वीर वैसी नहीं है, आज धूप निकली हुई है और कभी कभी यह धूप जो है वह तल्ख रुख अख्तियार कर रही है। तो ऐसे में आज कल की तुलना में लोगों को राहत कम मिली है। पटना की अगर बात कर लें तो अधिकतम तापमान में 1.7 और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी राजधानी पटना में बारिश के आसार हैं और बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि लाइट काफी ज्यादा धूप की हो रही है, यानी तीखी धूप हो रही है, लेकिन बीच बीच में बादल का भी अंश जो है और प्रभाव वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में लोग मौसम की अगर बात कर लें तो बारिश होने से राहत महसूस कर रहे हैं, उमस भी कम महसूस हो रही है और अगले कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए भागलपुर में आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है, इसलिए लोग खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। पूरे बिहार में मानसून का असर दिखने लगा है। भागलपुर में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो भागलपुर, बांका, मुंगेर में बारिश होने की संभावना है। आज सुबह से ही भागलपुर में मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बता दें कि इस मानसून के शुरुआती दौर में जिले में लगातार 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश हुई थी और उसके बाद 2 दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ठनका गिरने की भी संभावना है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से हाल के दिनों में जिले में मौसम में बदलाव हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों पर लोगों की जो चहल पहल है वो थोड़ी बढ़ी है, लोगों की दिनचर्या आसान हुई है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका और मुंगेर में बारिश होने की संभावना जताई है और इस दौरान ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इधर छपरा में भी देर शाम तेज बारिश हुई है और बारिश के बाद से लोग कह रहे हैं कि किसानों को भी अब थोड़ी राहत जरूर मिली है। लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, उनको भी यहाँ पर राहत मिली। देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। ये छपरा की तस्वीर है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हो जाएगा सर, ये तो बीमारी का घर है सर। बारिश कम से कम 1-2 घंटा होगा तभी तो थोड़ा ही होगा। रुक रुक के बारिश हो रही है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, गर्मी लग रहा है, लोगों को परेशानी है, सबों को उमस भी बढ़ जा रहा है, परेशानी हो रहा है लोगों को। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि गर्मी ज्यादा लग रहा है, मन आदमी का घबराने लग रहा है। हुआ है जो 1 सप्ताह पहले 40 और 42 चले गए थे पारा सारण का, वो पारा घट के आ गया है आपको 32 पे और 30 पे। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन जो बरसात जनित रोग है अगर ये कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बीच में धूप और बारिश होगी तो जनित रोग जैसे आपका चर्म रोग हो गया, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारे मौसम ये जो होता है वो बीमारी का प्रकोप है। अब बात झारखंड के मौसम की करते हैं, जहां पलामू और गढ़वा इसके साथ साथ संथाल परगना के कई जो इलाके हैं वहां के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है, बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। और बता दें कि राजधानी रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 24 और 25 जून को राज्य में एक बार फिर भारी बारिश होगी। संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को देखिए।
झारखंड के संथाल और पलामू प्रमंडल के कुछ जिले में आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई हिस्से में संथाल परगना के कई जिले, इसके साथ पलामू प्रमंडल के कई जिले में भारी बरसात हो सकती है। वहीं 24 और 25 जून के दिन रांची और उसके आसपास के इलाके में भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज की बात करें तो आज राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लहरदगा के अलावे उत्तरी पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा के साथ साथ साहेबगंज के कई हिस्से में यानी कई हिस्से में बरसात होने की संभावना और संकेत जाहिर किए गए हैं। वहीं 24 और 25 को रांची और उसके आसपास यानी रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग और उसके आसपास के जिले में बरसात हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में यानी आज और कल तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 24 और 25 को राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में बरसात के बाद मौसम जो है वो और सुहाना होगा और बरसात भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।